ग्लोबल इंडियन एकलव्य स्कूल तिलकवाड़ा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 11 है, विषय हिंदी, पद्य 15 बाज लोग। उनकी कवयित्री है अनामिका। उनका जन्म मुजफ्फर बिहार में हुआ था और यथास्थिति चित्रण के साथ जन चेतना का स्वर उनके साहित्य में हमें देखने को मिलता है। ये जो काव्य है उनमें सामान्य जन की बात की गई है। गरीब, लाचार और कड़ी मेहनत करने वाले मजदूर की बात यहाँ पर कवियत्री करती है। सामान्य लोगों को वो बाजीगर कहती है कि यही सामान्य लोग हैं जिनके कारण हम बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े निर्माण हम कर सकते हैं, मगर उनका हमारे समाज में कोई महत्व नहीं होता, उनका कोई अपना नहीं होता। तो ये सब बातें वो यहाँ पर कहती है। बेहद गरीब और कठोर होते हैं ये सामान्य लोग, समाज में उनका कोई महत्व नहीं होता। मजदूर अपने हाथों से दुनिया में कई सारे चमत्कार करते हैं। ये जो बड़े बड़े निर्माण होते हैं ये मजदूरों के परिश्रम की बदौलत ही होते हैं, मगर उनका कोई आदर सम्मान कभी नहीं होता। ये सब बातें कवयित्री इस पद्य में कहती है। देखते हैं हम पद्य बाज लोग। बाज लोग जिनका कोई नहीं होता और जो कोई नहीं होते, कहीं के नहीं होते। कवयित्री कहती है कि बाज लोग, जो परिश्रम करने वाले सामान्य लोग हैं, उनका कोई नहीं होता, वो किसी के लिए नहीं होते और वो कहीं के नहीं होते। इतना परिश्रम करने के बावजूद भी वो वहीं के वहीं रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। झुंड बनाकर बैठ जाते हैं कभी, बुझते अलावों के चारों तरफ। ये जो सामान्य आदमी है, बाज लोग हैं, ये झुंड बनाकर चलते हैं। परिश्रमी व्यक्ति झुंड बनाकर चलते हैं और कभी कभी वो अलावों के सामने वहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर अपनी बेडोल खुरदरी अस्वस्त्र हथेलियाँ पसार कर वे सिर्फ आग नहीं तापते, आग को देते हैं आशीष कि आग जिए, जहाँ भी बची है वह जीती रहे और खूब जिए। कवयित्री कहती है कि जो परिश्रमी मेहनती लोग होते हैं वह परिश्रम करने से, मेहनत करने से उनकी हाथों की हथेलियाँ की रेखाएं भी नहीं दिखती, खुरदरी हो जाती है। तो ये खुरदरी हथेलियाँ लेकर वो आग के सामने बैठते हैं और तापते हैं। तो वहाँ पर वो ये लगता नहीं वो तापते, मगर वो आग को आशीष देते हैं कि तू जहाँ भी है वहाँ जीती रहे, बची रहे। बाज लोग जिनका कोई नहीं होता और जो कोई नहीं होते, कहीं के नहीं होते। इतनी सारी कठिन मेहनत करने के बाद भी उनको समाज में कोई स्थान नहीं मिलता, जो सम्मान चाहिए वो नहीं मिलता, वो कहीं के नहीं होते, फिर भी वो कार्य करते रहते हैं, ऐसा वो कवयित्री कहती है। झुंड बनाकर चलते हैं फावड़े और देखते देखते उनके उबड़ खाबड़ पैरों तक धरती की गहराइयों से एकदम उमड़ आते हैं पानी के सोते। ये लोग झुंड बनाकर फावड़े चलाते हैं, यानी कि वो एक सामूहिक कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं और फावड़े चलाते हैं। और जहाँ उबड़ खाबड़ जमीन होती है वहाँ उनके फावड़ों की वजह से, उनके परिश्रम की वजह से ही वहाँ पर से पानी के सोते निकलते हैं, ऐसा कवयित्री कहती है। बाज लोग सारी बाजियां हारकर भी होते हैं अलमस्त बाजीगर। आखिरी पंक्तियों में कवयित्री कहती है कि बाज लोग जो होते हैं वो जीवन की सारी बाजियां हार जाते हैं। न उनको ठीक से खाना मिलता है, न ठीक से उनका मान सम्मान होता है। तो जीवन की सारी बाजियां वो हार कर भी वो अलमस्त बाजीगर की भांति वो जीते हैं। इस प्रकार इस पद्य में कवयित्री ने हमारे समाज का एक जो वर्ग गरीब, लाचार और कड़ी मेहनत करने वाला है, उनको वो वास्तव में बाजीगर कहते हैं। जो हार कर भी जीत जाते हैं ऐसे बाजीगर, उनको वो कहते हैं। वो महत्वपूर्ण चीज़ों का हमारे समाज में निर्माण करते हैं, बेहद
बड़ी और कठोर कठोर परिश्रम करने वाले होते हैं, फिर भी उनका मान सम्मान हमारे समाज में नहीं होता है। और यही लोग हैं जिनके कारण हम बड़ी बड़ी योजनाओं को अंजाम देते हैं, ऐसा कवियत्री कहती है। आभार।